एक का प्रश्नावली 4.1 का पहला नंबर क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो हम लोग का दिया हुआ है, हमें पता करना है कि ये सारे द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो चलो बना रहे हैं। पहला है x जोड़ 1 होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x घटा 3। ठीक है, ये हम लोग का द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलो सबसे पहले हमें जानना है कि द्विघात जो समीकरण होता है वो किस तरह का होता है। वैसे आप सबको को पता होगा किस तरह का होता है कि नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, देखो ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0। इस रूप का अगर कोई समीकरण है तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 के रूप का। ठीक है, देखो यहाँ 0 है, हो सकता है कि ये सी इधर आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग मैक्सिमम देखेंगे कि इस रूप का यदि है कोई तो वो क्या है, ये क्या है, द्विघात समीकरण होगा। अब ये ए बी और सी क्या है, कोई भी संख्याएं मान लो, कोई भी वो संख्याएं हैं। बस ध्यान रखना है कि ये जो ए है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना होकर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये बच जाएगा क्या, बी एक्स जोड़ सी। और बी एक्स, एक्स का पावर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। पावर इसका पावर, ये इसका पावर होता है तो पावर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। और जिसका पावर 1 हो जाता है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं उसको, रैखिक समीकरण। बहुपद वाले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे। चूंकि x का जो अधिकतम घात है, पावर है, वो 2 है, इसलिए इस समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, देखो इस इधर वाले को बीजीय व्यंजक बोलते हैं और इधर वाले को बीजीय व्यंजक। तो दो बीजीय व्यंजकों के बीच में जब बराबर का चिन्ह आ जाए तो उसको कहते हैं समीकरण। ये हो गया हम लोग का समीकरण। तो कैसा समीकरण है, चूंकि इस चर x का घात 2 है तो ये हो गया हम लोग का द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो तो इस रूप का यदि कोई है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, 1 नंबर का, ठीक है, 1 नंबर का हल। 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में दिया है x जोड़ 1 पर होल स्क्वायर बराबर 2x घटा 3 है। नहीं, चलो इसको पहले हमें उतार लेना, इसको थोड़ा दूर में डालेंगे ताकि ये बड़ा होगा। ठीक है, x जोड़ 1 पर होल स्क्वायर बराबर 2x घटा 3। क्यों लिखा, देखो इतना दूर, यहाँ भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ नहीं लिखा। क्यों, यहाँ लिखा, ठीक है, थोड़ा दूर में इसलिए लिखा। देखो यहाँ जो लगा ना, यहाँ ये वाला चिन्ह लगाना, इसको बोलते हैं या। क्या बोलते हैं, या। किस जब भी समीकरण हो तो समीकरण में जो चिन्ह लगाते हैं वो या वाला चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बराबर है ना, ये बराबर बीच में आएगा, यहाँ हमें क्या लगाना है, या लगाना है। अब देखो इसको पहले तोड़ देना है, इसका जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को पहले हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। एक्स जोड़ 1 पर होल स्क्वायर मतलब ऐसा मान लो ए जोड़ बी पर होल स्क्वायर है, ए जोड़ बी पर होल स्क्वायर। ए जोड़ बी पर होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, यही होता है। अगर नहीं मालूम तो यहाँ देख करके याद कर लो। ए जोड़ बी पर होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab होता है। ठीक है, ए मेरा कितना है, एक्स है, यानी कि एक्स स्क्वायर जोड़, या तो 2ab को पहले कर दो, 2ab, 2a मेरा x है और b मेरा 1 है, तो 2 गुना एक्स 2 ही हो गया, 2x हो गया, और गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x ही हो जाएगा, प्लस 1 पर स्क्वायर, b पर स्क्वायर मतलब 1 पर स्क्वायर, तो 1 पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इधर 2 गुना एक्स 2x घटा 2 गुना 3, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब इन सबको एक तरफ लेके आ जाना है। ठीक है, कैसे किया, ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर किया। ठीक है, बी स्क्वायर, बी मेरा 1 है, 1 पर स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 ही हो जाएगा। ठीक,
आगे चलते हैं, इन सब को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, इसको 2x जोड़ में है तो बराबर की इस पार आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, घटा में बदल जाएगा। जैसे ही इसको इस पार लेके आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये घटा 6 को हम इस पार लेके आएंगे, चूंकि इसका चिन्ह घटा है तो बराबर की इस पार में आकर के हो जाएगा वो जोड़। अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ सबको तो लेके चला गया, अब यहाँ क्या बच गया, कुछ नहीं मतलब 0 बच गया। ठीक है, देखो अब पता चला ना क्यों इतना दूर में लिया। अच्छा लगेगा अगर हम यहाँ लिखते तो ये बराबर वाला इधर चले जाता है कि नहीं, देखने में अच्छा नहीं लगता। चलो अब करते हैं आगे। अब देखो ये 2x घटा में है और ये 2x जोड़ में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, कट गया। अब क्या बच गया, ये x² बच गया, उसके बाद ये 1 जोड़ में है और ये 6 जोड़ में है तो 1 और 6 कितना हो गया, 7 हो गया, बराबर 0 हो गया। x² जोड़ 7 बराबर 0 हो गया। अब देखो ये मेरा क्या है, ये हम लोग का द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। कैसे है द्विघात समीकरण, देखो यहाँ बता देता हूँ, यहाँ रब करके यहाँ बता दे रहा हूँ। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो क्या होता है, ax² जोड़ bx जोड़ c बराबर 0 के रूप का होता है। और मेरा आया क्या, x² आया, x², a मेरा कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 गुना x² ही हो गया, प्लस देखो यहाँ bx तो नहीं है ना तो b को हम 0 मान लेते हैं, b क्या है, कुछ नहीं मतलब 0 है। ठीक है, और x लिख लेते हैं, जोड़ c है या 7 है। देखो ax² जोड़ bx जोड़ c हो गया। हमने x² जोड़ 7 को इस रूप में लिख लिया। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 1 गुना x² जोड़ 0 गुना x 0 ही हो गया तो 0 को तो लिखने का फायदा नहीं है, बच गया क्या, जोड़ 7 बराबर 0। तो बोलो हुआ। अब हम कहेंगे कि ये जो x² जोड़ 7 क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है, मतलब ये हम लोग का जो है द्विघात समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हम लिखेंगे, यहां लिख देंगे स्पष्टतः, लिख दो स्पष्टतः x² जोड़ 7 बराबर 0। ठीक है, क्या है, एक द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत, समझ में आएगी बात। इसी तरह से हमने दूसरा नंबर भी बनाना है। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर में है x² घटा 2x, x² घटा 2x बराबर घटा 2, उसके बाद 3 घटा x। ठीक है, ऐसा ही है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे, या इधर में तो कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ तोड़ा हुआ है तो जैसा है इसको ऐसे ही रहने दो, घटा 2x बराबर, अब इसको इसके ब्रैकेट को तोड़ दो तो ये घटा 2 को हम इन दोनों से गुना करना है, घटा 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले जो है ना चिन्हों को गुना करना होता है। क्या करना होता है, चिन्ह को। 3 का कोई चिन्ह है, कुछ भी चिन्ह नहीं है, कुछ भी साइन नहीं है मतलब उसका चिन्ह जो है वो जोड़ है। ठीक है, जिसका कुछ भी चिन्ह नहीं होता उसका चिन्ह क्या माना जाता है, वो जोड़ में होता है। तो देखो घटा और हम इस जोड़ को गुना करेंगे तो घटा और एक घटा और एक जोड़ को गुना करेंगे तो वो घटा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 को गुना करें, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद इस घाटा को और इस घाटा को गुना करेंगे तो घाटा गुना घाटा क्या होता है, जोड़ होता है। घाटा और घाटा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 और x को गुना करेंगे तो 2x हो गया, 2 गुना x 2x हो गया। ठीक है, अब आगे करना है।
अब इन सारे को इधर लेके आ जाएंगे, इन सबको क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे। देखो क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर घटा 2x पहले से ही है, ये घटा 6 घटा में है, इस पर आके जोड़ में हो गया, ये 2x जोड़ में इस पर आके घटा हो गया। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान दो, ये 2x घटा में है और ये 2x भी घटा में है, तो दोनों ही घटा में है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक जैसा चिन्ह जहाँ हो तो उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो घटा 2 और घटा 2 कितना हो गया, घटा 4x हो गया, घटा 4x हो गया, बच गया जोड़ 6 बराबर 0। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, ये जो है हम लोग का द्विघात समीकरण है। कैसे द्विघात, आप बोलेंगे सर द्विघात समीकरण तो आपने बताया कि इस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी, है ना, सब जोड़ में है, लेकिन हम लोग का तो आ गया ये घटा, है कि नहीं। तो जहाँ घटा आ जाए तो ये जो है ना बी है हम लोग का घटा, बी किस में है, घाटा में है। देखो इसको ऐसे समझो, पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर मैं आगे समझा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अस्पष्टता, वही उसी को कॉपी करते चले जाओ, अस्पष्टता एक्स स्क्वायर घटा 4x जोड़ 6 बराबर 0 क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलो यहाँ बता दे रहा हूँ, यही बात है ना, एक्स स्क्वायर घटा 4x जोड़ 6, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर घटा 4x जोड़ 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ इसको घटा 4x जोड़ 6 बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि जोड़ और घटा गुना होकर के फिर क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो b है, b मेरा क्या है, घटा 4 है, b क्या है, घटा 4 है, तो b घटा में भी हो सकता है, जोड़ में। अब तो ये क्या हो गया, a मेरा कुछ नहीं मतलब 1 है, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, कुछ नहीं मतलब 1 के साथ गुना हो रहा है, तो a मेरा 1, b मेरा घटा 4 और c मेरा 6 हो गया। तो हो क्या ना, a एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ c के रूप का हो गया बराबर 0 के रूप का। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे ये जो है एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलो अगला हम पढ़ेंगे, और तीसरा नंबर भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है, x घटा 2 x ब्रैकेट x जोड़ 1 बराबर x घटा 1 उसके बाद x जोड़ 3। ठीक है, अब देखो इसको हमने क्या करना है, यहाँ तो हमें यह लिखना है, अब ब्रैकेट को पहले तोड़ना है। तो कैसे तोड़ते हैं, पहले इस x को इस दोनों के साथ गुना कर देना है, x और x को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं x स्क्वायर हो गया, इसके साथ हो क्या, अब इसके साथ, तो x गुना 1 करेंगे, x ही हो जाएगा, जोड़ है, ये भी जोड़ ये भी जोड़, जोड़ हो गया, x गुना 1 x ही हो गया, x के साथ हमने इन दोनों को गुना कर दिया, अब इसके साथ गुना, घटा 2 के साथ, तो घटा गुना ये जोड़, x का साइन कुछ नहीं मतलब जोड़, तो घटा गुना जोड़ क्या हो गया, घटा हो गया, 2 गुना x 2x हो गया। ठीक है, अब फिर इसके साथ घटा गुना ये जोड़, घटा 2 गुना 1 करेंगे 2 हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसमें भी करेंगे, x गुना x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, x और x को गुना करेंगे x स्क्वायर हो गया, 2x। ठीक है, अब उसके बाद x गुना 3 करेंगे 3x हो जाएगा, यहाँ जोड़ है यहाँ भी जोड़ है, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह को उतना ध्यान नहीं देते हैं, x गुना 3 करेंगे तो 3x हो गया। ठीक है, उसके बाद x के साथ हमने इन दोनों को गुना कर दिया, अब घटा 1 के साथ, घटा 1 गुना x करेंगे तो घटा x हो जाएगा, उसके बाद घटा 1 गुना 3 करेंगे तो घटा 3 हो जाएगा, 1 गुना 3 3 ही हो गया, यहाँ घटा है जोड़ है, घटा गुना जोड़ घटा हो गया। ठीक है, चलो अब हमने क्या करना है, इन सब को इधर लेके आ जाना है, इन सब को क्या करना है, इधर लेके आ जाना है। ठीक है, चलो लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ 2x है घटा में और ये x है
जोड़ में। तो 2 में से 1 चला गया, 1 ठो x बचा। चूंकि हमने दो, बड़ा कौन है, ये 2x है ना, इसमें से हमने इसको घटाया तो इसका चिन्ह घटा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, घटा x। 2 ठो x में से 1 ठो x चला गया तो 1 ठो x बच गया। ठीक है, क्योंकि 2x का चिन्ह घटा है इसलिए यहाँ घटा का चिन्ह, यह जोड़ मत समझना। ठीक है, घटा है, उसके घटा 2 तो घटा 2 लिख दो। इस तरह को लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर जोड़ में है, इस पर आके घटा में। देखो यहाँ 3x में से 1 ठो x चला गया, 2x बच गया। 3x का चिन्ह जोड़ में है, मतलब ये बड़ा है, बड़ा में से हमने छोटा को घटा दिया तो 2x बच गया। 2x किस में बचा, जोड़ में बचा, तो हम बराबर की इस पर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। ठीक है, अब ये घटा 3 है, घटा 3 को बराबर की इस पर लेके आएंगे तो जोड़ 3 हो जाएगा। अब इधर बराबर 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक्स स्क्वायर जोड़ में है और ये एक्स स्क्वायर घटा में, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ घटा x और ये घटा 2x, ये भी घटा, ये भी घटा, ये भी x, ये भी x, तो 2x और 1 ठो x कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 3 जोड़ में, ये 2 घटा में, तो 3 में से 2 चला गया, कितना बचा, 1 बच गया, है ना। ठीक है, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब देखो इसको ध्यान से देखो, तो ये घटा 3x जोड़ 1 है, क्या ये एक्स स्क्वायर वाला आया, एक्स स्क्वायर नहीं आया, नहीं आया ना, चूंकि x का घात 1 है और घात 1 वाले समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण है। ठीक है, बोलेंगे यह एक रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, बोलेंगे सर इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे 3x घटा 3x जोड़ 1 को, घटा 3x जोड़ 1 बराबर 0 को हम तो लिख सकते हैं सर 0 गुना एक्स स्क्वायर घटा 3x जोड़ 1 बराबर 0। जैसे कि सर आपने इसको लिखा, bx को आपने 0 गुना x कर दिया, तो वैसे ही एक्स स्क्वायर को हमने, ax को हमने 0 गुना एक्स स्क्वायर कर दिया। तो याद रहे हम लोगों ने पहले ही क्लियर किया है कि ये जो a है ये a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं। इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो तीसरा नंबर है ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, चलो अब चौथा नंबर बनाएंगे। चौथा नंबर में कितना क्या है, x घटा 3 2x जोड़ 1 बराबर x जोड़ 5। फिर हमें क्या करना है, इसका ब्रैकेट को पहले तोड़ देना है। तो x गुना 2x तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x गुना x स्क्वायर हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके साथ गुना करना है, x गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा, चूंकि ये भी जोड़ हमने जोड़ लगा दिया। उसके बाद x के साथ हम लोगों ने इसको गुना कर दिया, अब इसके साथ। ठीक है, तो 3 गुना 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो गया, 3 दूनी 6x, तो घटा गुना जोड़ क्या हो गया, घटा हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये घटा और ये जोड़ घटा हो गया, 3 गुना 1 करेंगे 3 हो गया। अब इसको x गुना x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद x गुना 5 क्या हो जाएगा, 5x हो गया। ठीक है, इसका भी चिन्ह जोड़ और इसका भी चिन्ह जोड़ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस पूरे को इस पर लेके आ जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, यहाँ देखो 6x में से 1 ठो x चला गया, क्योंकि 6x घटा में ये जोड़ में, ये भी x ये भी x।
ठीक है, तो 6 में से 5 ठो एक्स, 6 ठो एक्स में से 1 ठो एक्स चला गया, क्या ठो बचा, 5x बचा। अच्छा यहाँ घटा क्यों लगाया, क्योंकि इसका चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा हो गया। उसके बाद घटा 3 है, घटा 3 लगाओ, इस पूरे को इस पर लेके आ जाओगे। x इसका जो चिन्ह है वो जोड़ है, इस पर आके घटा हो जाएगा। बराबर के इस पर आएगा जो भी उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये जोड़ में है, यहाँ आके घटा हो गया। बराबर ये पूरा 0 है तो कुछ नहीं बचा तो 0। अब ध्यान दो, यहाँ ये 2x² जोड़ में है, ये भी x² है, ये भी x² है, ये दोनों एक जैसा हो गया। अब इसका चिन्ह देखो, चिन्ह अलग अलग है। ये 2x² है और यहाँ 1 ठो x² है, तो 2 ठो x² में से 1 ठो x² चला गया तो क्या ठो बचा, 1 ठो x² बच गया। चूंकि इससे घटा है, इसका चिन्ह जोड़ है तो ये जोड़ में रहेगा। ठीक है, इन दोनों का काम हो गया। अब हम x वाले का काम करेंगे। यहाँ भी 5x, यहाँ भी 5x, ये भी घटा में, ये भी घटा में, दोनों का चिन्ह एक जैसा है। एक जैसे चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5x और 5x कितना हो गया, 10x। ठीक है, जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, अब अकेले क्या बच गया, घटा 3 बच गया, और इधर बराबर 0, बराबर 0। अब देखो ये क्या, ax² जोड़ bx, b मेरा घटा 10 है। ठीक है, c मेरा घटा 3 है, c मेरा 3 नहीं, c क्या है, घटा 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये भी मेरा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको, ये मेरा, अच्छा चलो इसको लिख सकते हैं, 1x² जोड़ घटा 10x जोड़ घटा 3 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। तो ये ax² जोड़ bx जोड़ c हो गया, तो ये क्या हो गया हम लोग का द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो तो हम यहां लिखेंगे, यह एक द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत, चलो समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर की ओर। पूरा 8 है टोटल, 8 को बनाएंगे। ठीक है, 5वां नंबर में क्या है, 2x घटा 1 x घटा 3 बराबर x जोड़ 5, उसके बाद x घटा 1। इसको भी ऐसे ही करना है जैसे हम लोग करते हुए हैं। 2x को हम x के साथ गुना करें, 2x गुना x, 2x² हो गया। फिर 2x गुना 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, घटा है घटा 6x हो गया। उसके बाद इसके साथ घटा 1 गुना x, घटा x हो गया, घटा 1 गुना घटा 3 जोड़ 3 हो गया। देखो ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, 1 गुना 3 3 हो गया, बराबर लगाओ। x गुना x, x² हो गया। ठीक है, x गुना घटा 1 तो घटा x हो गया। 5 गुना x, दोनों जोड़ में है, जोड़ 5 गुना x 5x हो गया। 5 गुना 1, देखो यहाँ जोड़ है, यहाँ घटा है तो गुना होके घटा हो गया, 5 गुना 1 5 हो गया। ठीक है, आगे करते हैं। अब इन सारे को इस पर लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। क्या होगा, 2x², 6x घटा में और ये x घटा में दोनों जुड़ जाएगा, घटा 7x जोड़ 3 बराबर x²। ये x घटा में, ये x जो है जोड़ में है, तो 5 में से 1 ठो चला गया, क्या ठो बचा, 4x बच गया, घटा 5 हो गया। कोई दिक्कत, जिससे घटाते उसका चिन्ह लगाते हैं। इससे घटा ना, इसका चिन्ह जोड़ है तो जोड़। देखो यहाँ एक जैसे चिन्ह को जोड़ देते हैं, जोड़ देते लेकिन चिन्ह नहीं बदलते हैं। दोनों घटा में घटा ही रहेगा, लेकिन जो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आगे चलो, अब हमने क्या करना है, एक तरफ कर देना सारे को। तो यहाँ हो गया 2x² घटा 7x जोड़ 3, जैसा वैसा। अब इन सारे को इधर लेंगे। देखो ये जोड़ में है तो इस पर आके घटा में, जोड़ में है तो इस पर आके घटा में, घटा में है तो इस पर आके जोड़ में, बराबर 0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से,
एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, ये घटा में है, ये जोड़ में है। यहाँ दो ठो है, यहाँ एक ठो है, तो दो ठो में से एक ठो चला गया, क्या ठो बच गया? एक ठो बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यहाँ 7 ठो x है, यहाँ 4 ठो x है, और दोनों का चिन्ह घटा है। दोनों का चिन्ह है तो मतलब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह नहीं बदलेगा। 7 और 4 11x। कोई दिक्कत? उसके बाद ये 3 जोड़ में है, ये 5 जोड़ में है। ठीक है, दोनों जोड़ में है तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 और 3 8 बराबर 0। अब ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। ठीक है, बोलेंगे यह एक क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, छठा में क्या है? एक्स स्क्वायर जोड़ 3x, एक्स स्क्वायर जोड़ 3x, उसके बाद जोड़ 1 बराबर x घटा 2 पर होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये तो तोड़ा हुआ है, जैसा है हमने वैसा ही इसको लिख देना है बराबर। अब इसका तोड़ देना है। a घटा b पर होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? a घटा b पर होल स्क्वायर। याद होगा आप लोग को a घटा b पर होल स्क्वायर क्या होता है? देख लो, याद होना चाहिए ये सारा। याद नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। a घटा b पर होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर घटा 2ab जोड़ b स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के तर्ज पर हम डालेंगे। a मेरा x है तो x स्क्वायर घटा है, घटा डालो 2ab, 2a मेरा कितना है? x, और b मेरा कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 गुना x, 4x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये 2 a मेरा x है, x डाल दिया, b मेरा 2 है, 2, तो 2 दूनी 4 गुना x, 4x हो गया। कोई दिक्कत? उसके बाद जोड़ है, जोड़ बी स्क्वायर होगा। ठीक है, बी स्क्वायर, बी मेरा कितना है? 2 है, 2 पर स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, चलो अब हमने क्या करना है? इस सारे को इस पार लेके आ जाना है। या ये जैसा है उसका को लिख दो, 3x जोड़ 1। अब इस देखो, इसका चिन्ह जोड़ में है तो इस पर आके घटा में हो गया, घटा में है तो इस पर आके जोड़ में हो गया, जोड़ में है तो इस पर आके घटा में हो गया। अब इधर हो गया पूरा 0। ठीक है, देखो ध्यान दो, ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक ठो यहाँ भी, एक ठो यहाँ भी, दोनों का चिन्ह अलग अलग, तो दोनों क्या हो गए? ये जोड़ घटा में है और ये जोड़ में, दोनों खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया तो खत्म। अब क्या बच गया? ये 3x जोड़ में, ये 4x जोड़ में, 4 और 3 7x हो गया। ठीक है, ये 4 घटा में और ये 1 जोड़ में, तो 4 में से 1 चला गया, कितना बच गया? घटा 3। चूंकि 4 में से घटा है, 4 का चिन्ह घटा है तो घटा बराबर 0। अब बोलो, क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, हाँ, एक्स अगर नहीं होता, एक्स नहीं होता तो वो हो जाता। अगर अकेले एक्स स्क्वायर भी हो जाता तो वो द्विघात समीकरण कहलाता, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो घात है वो 1 है। ये हो जाता है हम लोग का रैखिक समीकरण। क्या हो जाता है? रैखिक समीकरण। बोलेंगे यह एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग अगला 7वां और 8वां है।
7वां नंबर में क्या है? x जोड़ 2 होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर घटा 1। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ, ठीक है, ध्यान क्या देना है। अब ये जो है ना, ये आ गया a जोड़ b पर होल क्यूब आ गया, a जोड़ b पर होल क्यूब। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या करना है, a जोड़ b पर होल क्यूब का सूत्र लगा देना है। a जोड़ b पर होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, याद होगा? याद नहीं है तो फिर मुझे तो लिखना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो बता दे रहा हूँ। a जोड़ b पर होल क्यूब का जो सूत्र होता है वो ये होता है, लिखेंगे यहाँ a क्यूब जोड़, ठीक है, 3, ठीक है, a स्क्वायर b जोड़, ठीक है, 3 a b स्क्वायर, ठीक है, फिर लिखेंगे जोड़, फिर लिखेंगे b क्यूब। याद रहेगा? इसको याद रखना है, याद नहीं रखोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ एक और ऑप्शन है, छोड़ो उस ऑप्शन को भी। ऐसे अगर नहीं, अगर भूल जाओ कहीं तो इसको ऐसे कर सकते, पावर 3 है ना, तो क्या करेंगे a जोड़ b, फिर करेंगे a जोड़ b, फिर करेंगे a जोड़ b। पावर जितना रहेगा उतना बार गुना होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको और इसको गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करने के बाद फिर इसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये निकल जाएगा। चलो फिलहाल हमें इसको याद रखना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, या लिखेंगे, अब इसको हमें यहाँ लिख देना है a क्यूब, मतलब x पर क्यूब, x का क्यूब डालेंगे तो x का क्यूब डाल दिए। जोड़ है, जोड़ लिखो, 3 a स्क्वायर, a तो मेरा x है, b मेरा 2 है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 a स्क्वायर, a मेरा x है तो x स्क्वायर हो गया। जोड़ जोड़, फिर 3a b स्क्वायर, a तो मेरा x है तो 3x हो गया, b मेरा 2 है, 2 दूनी 2 पर स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, तो 4 गुना 3 4 तिया 12, और ये x तो ये हो गया 12x। फिर जोड़ है, जोड़ लिखो, b क्यूब, b मेरा 2 है, b मेरा क्या है 2 है, तो 2 क्यूब मतलब 3 ठो 2, कै ठो 2, 3 ठो 2, इसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ये हो दोनों गुना हो गया 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो ये 8 हो गया बराबर। अब इधर को कर देना है 2x गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है, x गुना एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 ठो x और यहाँ 2 ठो x, तो कैसे हो गया 3 ठो, यानी पावर 3 हो जाएगा, तो 2x पर पावर 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2x को 1 के साथ गुना करेंगे तो घटा 2x हो गया। ठीक है, घटा है तो घटा, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे या, अब इसको थोड़ा छोटा करना है क्योंकि इन दोनों को भी यहाँ हटाना है, बराबर को सामने लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक्स क्यूब जोड़ 6x स्क्वायर जोड़ 12x जोड़ 8 लिख दिए। अब इसको इधर लिखे, घटा में है, सॉरी जोड़ में है, इस पर आके घटा में हो गया, 2x क्यूब, घटा में है जोड़ में हो जाएगा 2x बराबर, ये क्या हो गया पूरा 0 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ हम अगर यहाँ ध्यान में दें, एक्स क्यूब यहाँ भी, एक्स क्यूब यहाँ भी, तो यहाँ 2 ठो एक्स क्यूब है, 2 ठो में से 1 ठो चला गया तो कितना बचा, 1 ठो बच गया, घटा एक्स क्यूब हो गया, चूंकि इससे घटा है, इसका चिन्ह घटा है तो घटा। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर में नहीं है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो 12x और 2x कितना हो गया, 14x हो गया। नहीं, उसके बाद ये प्लस
8 हम लोग का बच गया बराबर 0। बोलो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है सर, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इस समीकरण में जो चर x है, x का अधिकतम घात 3 है, अर्थात ये त्रिघात समीकरण है। क्या है? यह त्रिघात समीकरण है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यह त्रिघात समीकरण है। यह एक त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग 8वां बनाएंगे। 8वां में क्या है? एक्स क्यूब घटा 4x² घटा x जोड़ 1 बराबर x घटा 2 पर होल क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखो यहां जो है ये आ गया a घटा b पर होल क्यूब, a घटा b पर होल क्यूब आ गया। तो अब हमें क्या करना है? इसका सूत्र लगाना है। क्या करना है? इसका सूत्र लगाना है। चलो लगाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा? रुको, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा देख रहा हूँ। इसको इधर लेके आ जा रहे हैं और इसको यहाँ। कहाँ तक हटा? नहीं आया क्या? थोड़ा सा कट गया ना। दिखाई तो पड़ ही जा रहा है थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा। अब दिखाई पड़ रहा है? नहीं, देखो इसी सूत्र को हम लोग अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ सीखा है। इसी सूत्र को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देख, या 4x² घटा x जोड़ 1 बराबर, ये b को हम घटा b मान लेते हैं। ठीक है, b मेरा घटा 2 है, b क्या है? घटा 2 है, यानी a जोड़ b का सूत्र ही अप्लाई कर लेते तो भी चलेगा। ठीक है, अगर नहीं तो इसको ऐसे करो, इसको याद करो। फिर a घटा b पर होल क्यूब का जो सूत्र होगा वो ये होगा a क्यूब। ठीक है, उसके बाद घटा 3a² b करेंगे। ठीक है, उसके बाद जोड़ 3ab²। ठीक है, उसके बाद घटा b³ ये सूत्र अप्लाई करना। अगर वो इसमें नहीं कर पाओगे तो अब क्या करना है? a³ a मेरा x है तो x³ हो गया, घटा घटा 3a² b मेरा कितना है? 2, b मेरा 2, x a तो मेरा x है तो 2, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, और ये मेरा x है x² तो 3 दूनी 6 x², यानी 6x² हो गया। कोई दिक्कत? उसके बाद जोड़ है, जोड़ लिखो 3a b², b मेरा कितना? 2, b पर स्क्वायर यानी 2 पर स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर मतलब 2 ठो 2 तो 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3, 4 तिया 12 और ये x तो 12 गुना x 12x हो गया। उसके बाद घटा है, घटा लगाओ b³ b मेरा कितना है? 3 है, b मेरा 3 है तो 3 ठो 2 को अभी हम लोगों ने गुना किया, कितना आया? 8 आया। ठीक है, अब हमने इन सब को बराबर की इस पार लेके आ जाना है। या लिख दिए, यहाँ से बगल से लिखो घटा 4x² घटा x जोड़ 1, ये जोड़ में है, इस पर घटा में है, इस पर आके जोड़ में हो जाएगा, जोड़ में है घटा हो जाएगा, घटा में है ये जोड़ में हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? या देखो
सॉरी यहाँ 3 है ना, पावर 3। ये एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब, यहाँ भी, ये घटा में और ये जोड़ में, तो दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक जैसे हो गया दोनों। और यहाँ जो है ये 6 है और यहाँ 4 है, ये घटा में ये जोड़ में, तो 6 में से 4 ठो चला गया, क्या ठो बचा, 2 ठो बच गया, यानी कि 2 एक्स स्क्वायर हो गया। इससे घटा है, इसका चिन्ह जोड़ है तो जोड़, एक्स स्क्वायर का काम हो गया। अब एक्स को देखो, यहाँ देखो घटा एक्स है, यहाँ घटा 12x, यानी ये भी घटा में ये भी घटा में, तो 1 ठो एक्स और यहाँ 12 ठो एक्स, कितना ठो हो गया, 13 ठो एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 8 और यहाँ 1, कितना हो गया, 8 और 1 9 हो गया, बराबर 0। तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी, यही ना है। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलो इस तरह से हम